नमस्कार दोस्तों, TRCD चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी गोट फार्मिंग का दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑलरेडी वीडियो मेरे लिए रिकॉर्डेड है और आपके लिए भी। तो दोस्तों आज हम आए भगत गोट फार्म में, जो कि नागपुर में है। तो ऑलरेडी मैं इनके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों आज ईद है और ईद के मौके में सभी लोग को मैं ईद की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते वक्त अगर आपने मेरे चैनल में अगर वीडियो नए दिख रहे होंगे तो नए है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आज कुर्बानी पर ईद पे पूरी दुनिया में मनाई जाने है दोस्तों। और इस मौके पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि बीकॉम का स्टूडेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इन लोग ने अपना अभी सबसे चेता जो बकरा है गब्बर 1 लाख रुपए में बेच दिया है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं ना गोट फार्मिंग की। गोट फार्मिंग में अपने आप में एक दोस्तों एक बहुत अच्छा बिजनेस है। सही और लेटेस्ट तरीके से किया जाए तो आपको लाभ ही लाभ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि बकरियों की नस्ल की, मतलब गोट ब्रीड की। तो बकरियों की भारतीय नस्ल कौन सी है दोस्तों? तो भारत में लगभग 21 मुख्य प्रकार की बकरियां हैं दोस्तों। और इन बकरियों की नस्ल को उत्पादन के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहला भाग जो है दुधारू नस्लें, मतलब दूसरा भाग जो है मांस वाली नस्लें, और जो तीसरा भाग है वो ऊन उत्पादक नस्लें। तो पहले भाग में जो नस्लें हैं इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो जामुनपुरी है, सुरती है, जखराना है, बर्बरी और बीटल आदि नस्लें हैं दोस्तों। तो आपके सामने जो बकरा दिख रहा है ये बोर नस्ल का बकरा है दोस्तों। इसका नाम है शेरा। इसका लगभग वजन है 65 kg तक है दोस्तों। अगर इसका मांस अगर आप बेचे जाते हो तो 800 रुपये किलो में बिक जाता है दोस्तों। अगर 60 किलो का वजन होगा इसको और 800 के हिसाब से अगर आप इन्हें मार्केट में बेचते हैं तो देख लेना कि कितना मतलब आप तो देख ही सकते हैं कि प्राइस कितना मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं बकरी पालन करने के लिए पशुपालक को अलग से किसी आश्रय स्थल की आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों। उन्हें वो अपने घर पर ही आसानी से रख सकते हैं। बड़े पैमाने पर अगर यदि बकरी पालन का कार्य किया जाए तो उसके लिए अलग से बड़ा मतलब फार्म बनाना पड़ता है। तो नागपुर में ज़्यादातर लोग खेती किसानी के साथ बकरी पालन का कार्य भी करते हैं। ऐसी स्थिति में बकरियां खेतों और जंगलों में घूम फिर कर अपना भोजन आसानी से प्राप्त करती है दोस्तों। तो इनके लिए अलग से दाना भूसा आदि की व्यवस्था बहुत कम मात्रा में करनी पड़ती है दोस्तों। गौरतलब है कि दोस्तों देशी बकरियां का अलावा बर्बरी और जामुनपुरी नस्ल की बकरियां भी इन लोग पालते हैं। ये देखिए जामुनपुरी नस्ल की बकरी है, अभी ये अपनी मतलब नया ब्रीड मतलब नया बछड़ा जन्म दे रही है दोस्तों। तो आप देख रही है। और 2 से 5 बकरी तक एक परिवार बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के पाल जा सकती है दोस्तों। तो घर की महिला ही बकरी की देखरेख आसानी से कर सकती है दोस्तों। और खाने के लिए बाद बचे जूठन से इनका भूसा की सानी कर दी जाती है। ऊपर से थोड़ा जो है वो आप भूसा भी दे सकते हैं या 2 टाइम का खाना भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रजनन क्षमता की, मतलब ब्रीडिंग क्षमता की। तो एक बकरी लगभग 1.5 वर्ष की उम्र में बच्चा प्रजनन करने की स्थिति में आ जाती है दोस्तों। और 6 से 7 माह में प्रजनन करती है। एक बकरी एक बार में 3 से 4 बच्चों को बार प्रजनन करने की इनकी संख्या में वृद्धि होती है। बच्चे को अगर 1 वर्ष तक पालने के बाद ही बेच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 6 महीने तक उसको माँ का दूध पिलाना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं बकरियों की प्रमुख रोग में। तो बकरियों के प्रमुख रोग कौन से हैं दोस्तों? देशी बकरियों में मुख्यतः मुँहपका, खुरपका रोग के साथ पेट में कीड़ी और खुजली की समस्या होती है। यह समस्या बरसात के मौसम में खासकर होती है दोस्तों। तो उपचार में क्या करें? तो बकरियों में रोग का प्रसार आसानी से और तेज़ी से होता है। रोग के लक्षण दिखते ही इन्हें तुरंत पशु डॉक्टर से दिखाना चाहिए, नहीं तो आप घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं देसी तरीके से। और कभी कभी देसी उपचार से भी रोग ठीक हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं बकरी पालन हेतु सावधानियाँ, मतलब प्रिकॉशन ऑफ गोट रियरिंग। तो किन किन बातों की अपने को प्रिकॉशन रखना पड़ता है? तो बकरियों को सबसे पहली बात जो है, जो बकरियों के
छोटे बच्चों को कुत्तों से बचा कर रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। जो दूसरी बात है, बकरी एक ऐसे जानवर है दोस्तों जो फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है, इसलिए खेत में फसल होने की स्थिति में विशेष रखवाली करनी पड़ती है। जो तीसरी बात है, आबादी क्षेत्र जंगल से सटे होने की वजह से जंगली जानवर का भय बना रहता है दोस्तों। तो खासकर शेर हो गया, असवल होगी, या मतलब जो भी जंगली जानवर है, जंगली कुत्ते हो गए, इनसे आपको सावध रखना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों देख ही रहे हैं कि इन लोग ने एक आदमी रखा है, जो इनका जो शेड है वो ज़मीन से कुछ ऊपर में बंधा हुआ है। ये जो शेड है ये वुडन स्लेटेड शेड है दोस्तों। वुडन स्लेटेड शेड से इनको ये मतलब क्या बोलते हैं, एक एडवांटेज ये मिला है कि इनकी जो बकरियां है ये कम बीमार पड़ती है। और बकरियों को जो दोस्तों बकरियों को आपको तो मालूम है कि बकरी जो है वो गरीब की गाय होती है, फिर भी इसके पालन में कई दिक्कत भी आती है। बरसात के मौसम में बकरी की देखभाल करने सबसे कठिन होता है दोस्तों, क्योंकि बकरी स्थान पर बैठती नहीं है और उसी समय में इनके रोग में भी बहुत अधिक होता है दोस्तों। क्योंकि बकरी जो है खासकर गिलिस्तान में कभी भी बैठती नहीं है। आपने कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, अगर आप अगर बकरी पालन करते हैं तो ये ऑब्जर्व कर लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं, बकरी को रोज़ाना चराने के लिए ले जाना पड़ता है, या तो बंदिश भी गोट फार्मिंग कर सकते हैं, इसलिए एक व्यक्ति को उसी की देख रेख के लिए हमेशा रखना पड़ता है। जैसे कि ये व्यक्ति है दोस्तों, देखिए अभी ये जो गोट है, जामुनपुरी नस्ल जामुनपुरी गोट है, जामुनपुरी बकरी ने अभी एक बछड़े को जन्म दिया है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं बकरी पालन के एडवांटेज मतलब फ़ायदे। सूखा प्रभावित क्षेत्र में खेती के साथ बकरी पालन आसानी से किया जा सकता है दोस्तों, और कम लागत का अच्छा व्यवसाय है, और इससे मोटे तौर पर निम्न लाभ होता है दोस्तों। ज़रूरत के समय में बकरी को बेचकर आसानी से नगद पैसा प्राप्त किया जा। आप अगर आपके घर में अगर पैसे की दिक्कत चल रही हो तो आप अपना बकरा या बकरी बेच सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। या फिर बकरी पालन करने के लिए भी किसी प्रकार की तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और यह जो व्यवसाय है बहुत तेज़ी से फैलता है दोस्तों, और इसलिए यह व्यवसाय कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला है दोस्तों। इनके लिए बाज़ार स्थानिक स्तर पर उपलब्ध है। अधिकतर व्यवसायी गांव से आकर बकरी या बकरे खरीदते हैं। खासकर के मौसम में अगर आपने प्रिपेयर किया होगा या अपने बकरे ईद के लिए बनाए होंगे तो माशाल्लाह बहुत जल्दी से मतलब कम से कम मुँह बोली रकम में बिक जाते हैं। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि अगर आप बकरी पालन करना चाहते हो तो आपको नाबार्ड की तरफ से लोन भी मिलता है और लोन आसानी से प्राप्त होता है, क्योंकि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार आपके लिए जल्द से जल्द लोन प्राप्त कर देती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी, तो ये जो है लाल बकरियां है दोस्तों, तो ये जो है इनमें जो विशेषता ये है कि इनके जो कान होते हैं सबसे बड़े होते हैं, और अभी तो इनको जंगल में चरा रहे हैं। थोड़ा पिंक कलर का इनका कलर होता है। तो जब अपन बकरी ख़रीदने के लिए वेटिंग करते हैं तो खासकर बकरी बेचने के लिए आपको मार्केट पे सबसे पहले आपको जाना पड़ता है। मार्केट में जाने के बाद आपको अपनी बकरियों की मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग कैसे करें दोस्तों, आसपास के लोगों को बोलना पड़ता है कि मेरे पास बकरा है, ये नस्ल का बकरा है, परंतु मतलब नहीं कि आपको तो मालूम है, तो इस किलो से हम बेच रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि बकरी पालन करते हैं दोस्तों। सही और लेटेस्ट जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें ज़्यादा मुनाफा तो दोस्तों मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो आपके सामने जो बकरा दिख रहा है ये गुलाबी बकरी बोलते हैं या गुलाबी बकरी भी बोल सकते हैं। बकरी पालन करने के लिए सर दोस्तों पशुपालक को अलग अलग स्थिति की आश्रय स्थल की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु आप बकरी पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप नज़दीकी बकरी गोट फार्म में जाके उनको पूछ सकते हैं कि आपने बकरी फार्म कैसे चालू किया है और कौन सी नस्ल आपने बकरी की ली है दोस्तों। तो दोस्तों ऑलरेडी जो है बकरी पालन में लाभ ही लाभ है, और जो बकरी पालन में
लागत से लेकर तो मुनाफा तक मैं ऑलरेडी आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर आई वाली बटन है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जामुनपुरी नस्ल के बकरे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। और अगर आपने बकरी पालन के साथ साथ मैं नई नई वीडियो भी ला रहा हूँ, खासकर फ़िश फार्मिंग हो गया, झींगा पालन हो गया, मछली पालन हो गया, और जो पोल्ट्री फार्म है, अगर आपने नई वीडियो देखा होगा तो जल्द से जल्द जाके देख लेना दोस्तों। बकरी पालन करने के लिए दोस्तों पशुपालक को अलग से किसी आश्रय का स्थल का आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें वो अपने घर में भी बकरियों को आराम से पाल सकते हैं या पल बढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों को जो है वो अभी भी लोगों के मन में जो भ्रम यह है कि बकरी पालन के लिए आपको शेड लगता है, मतलब क्या बकरी को संभाल सकते हैं या बकरी को संभाल सकते, तो आप घर पे भी पाल सकते हैं। ये देखिए छोटे से कप्पे में इन लोगों ने बकरियों को पाला है दोस्तों। ये देखिए, इनमें ये विशेषता यह है कि इनके जो कान है सबसे बड़े हैं, और जो बकरियां है दिखने में इतने मतलब अच्छे हैं और आकर्षित करते हैं दोस्तों। कोरोना की वजह से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोरोना की वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और जब तक और आप भी अपने घर से बाहर मत निकले क्योंकि कोरोना के लिए, और अपने हाथ अच्छे से धोए दोस्तों। ये देखिए, ये जो बकरा है दोस्तों, इन लोग ने लगभग 1 लाख में बेचा है। इसका नाम है दोस्तों शेरा। देखिए, सिरोही नस्ल का बकरा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और बहुत ध्यान रखिए, और घर से बाहर ना निकले, और अपना खासकर हाथ वगैरह धोए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कर लेना।